बढ़ते हैं आगे और आज के बड़े डेवलपमेंट पर करते हैं फोकस। आरबीआई गवर्नर ने आज मॉनेटरी पॉलिसी में की है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में ½ % की कटौती। इसका क्या होगा असर बैंक्स पर, जानने की कोशिश की जाए। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए। आशीष बताएं। सर, ½ % की कटौती की गई। इसके चलते अगर आप देखें तो बैंक के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो बैंक्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन सभी बैंक्स में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पीएनबी पे है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इस फैसले के बाद इनकी एनआई में तकरीबन 1% और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफा जो बैंक का होता है, यहाँ पर तकरीबन आप देखें तो 1.67% की बढ़त देखने को मिल सकती है। देश का नंबर 1 बैंक, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 0.8% बढ़त आपको एनआई में देखने को मिलेगी। और साथ में प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 1.38% का बढ़त का यहाँ पर बताया जा रहा है इम्पैक्ट है। सिमिलरली अगर आप देखें तो दूसरे भी बैंक के, मिसाल के तौर पर एक्सिस बैंक स्टॉक में आपको तेजी भी देखने को मिली है। तो 0.6% एनआई में और 0.77% प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फेडरल बैंक को फायदा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक में भी अगर आप देखें तो 0.4% का यहाँ पर एनआई पर इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल जो लिक्विडिटी सरप्लस बढ़ती है इसका एक इम्पैक्ट है, लेकिन सभी बैंक्स में पीएनबी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। पीएनबी को यहाँ पर काफी फायदा होने की बात की जा रही है। वैसे तो सभी बड़े बैंक हैं जिनको क्या फायदा होगा, लेकिन पीएनबी के एनआईआई और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं अगर उसकी बात करें तो वहां पर बढ़त ज्यादा दिखेगी। शरद जी, एक बार आपसे राय लेंगे। ये जो आज आरबीआई ने सीआरआर में कटौती की है, ऑफ कोर्स बड़ी खबर है, सभी बैंकों को यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन ये जो लिस्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है कुछ रिपोर्ट्स में, आपका क्या इस पर टेक होगा? क्या कुछ सिलेक्टेड बैंक्स हैं जिनको कि इसमें और ज्यादा फायदा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डिस्प्रोपोर्शनेट फ़ायदा किसी और बैंक को होगा। ज़्यादा आपको इम्पैक्ट आने वाले समय में जब रेट कट्स होते हैं तो ट्रेजरी इनकम में जो बूस्ट मिलेगी वो पीएसयूज़ को थोड़ी हो सकता है ज़्यादा मिले। बट मुझे लगता है कंपैरेटिवली अक्रॉस द बोर्ड जो 1% एडिशनल फंड्स है जिस पे लगभग कोई ब्याज नहीं मिल रहा था, तो वो सबके लिए फ्री अप हो जाता है। अभी जो चैलेंज बैंक्स के लिए रहेगा, अभी तक एडवांसेस का डेटा बहुत प्रॉमिसिंग नहीं आ रहा है, तो वो मेरे हिसाब से एक चैलेंज रहेगा। बट सीआरआर कट आप इक्वली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और जहाँ तक पीएसयू बैंक्स में अक्रॉस द बोर्ड एसबीआई को छोड़ के बाकी सबका सवाल है, मुझे लगता है वैल्यूएशंस लगभग फैक्टर इन कर रही हैं जो नंबर्स इन्होंने दिए हैं। अनलेस एंड अनटिल एडवांसेस ग्रोथ में एक पिकअप ये लोग रजिस्टर करते हैं अगले क्वार्टर में, फर्दर री रेटिंग होने की गुंजाइश कम है। एसेट क्वालिटी वाइज पिछले क्वार्टर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट थी, तो मुझे लगता है वहाँ वो लगातार उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो पीएसयू बैंक्स के लिए पॉजिटिव है। बट अगले 2-3 क्वार्टर्स में ये नंबर्स कितना इंप्रूव करते हैं इस पे डिपेंड करेगा कि और रेटिंग होती है कि नहीं। एसबीआई ऑब्वियसली इन वैल्यूएशंस पे मुझे बेटर लगता है। और एक छोटा बैंक है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, मुझे लगता है वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी अच्छा है जो हमने रिसेंटली देखा है, तो उसमें फ़ायदा रहना चाहिए। और अक्रॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हम लोग ज़्यादा बुलिश हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ ज़्यादा है। और विद इन बैंक्स हम लोग को लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक शायद बेटर प्लेस रहेंगे, क्योंकि इनिशियल एडवांसेस ग्रोथ और रिटेल वगैरह के पिकअप से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वहाँ पे हमें लगता है इंडसइंड बैंक काफ़ी बीटन डाउन है, तो वहाँ आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। मेरे टारगेट्स थोड़े से अग्रेसिव हैं, 1400-1500 के आसपास, जैसे जैसे माहौल सुधरता है। और छोटे एस बी एन बी एफ छोटे जो एन बी एफ सीज हैं वहाँ कुछ कुछ में बहुत बड़ी करेक्शन हमने देखी है, तो फ्यूजन जैसी स्टोरीज हैं, वहाँ आप बेट कर सकते हैं। बट प्राइमरीली बैंकिंग स्पेस में मुझे लगता है आपको एस बी आई, इंडसइंड बैंक प्राइमरी बेट्स रहेंगी जहाँ फ़ायदा रहना चाहिए। और सीआरआर कट का फ़ायदा मोर और लेस ब्रॉड बेस्ड रहेगा अक्रॉस ऑल बैंक्स। तो यह है आपके लिए आरबीआई की तरफ से ½ % सीआरआर में कटौती का पूरा विश्लेषण।